रात का अंधेरा अपने पूरे शबाब पर था। आसमान में बादल घिराए थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें जमीन को भिगो रही थी। सड़क किनारे एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर एक लड़की बैठी थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जो वक्त के साथ पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उस चिट्ठी के हर शब्द उसके दिल में आज भी ताजा थे। उसका नाम था अंजलि, और वो जिस इंसान की चिट्ठी को सीने से लगाकर बैठी थी उसका नाम था राहुल। 3 साल हो चुके थे, लेकिन राहुल अब इस दुनिया में नहीं था। 4 साल पहले अंजलि की मुलाकात राहुल से एक कॉलेज फेस्ट में हुई थी। राहुल बहुत हंसमुख लड़का था और अंजलि वो खुद में खोई रहने वाली लड़की थी। राहुल ने पहली बार उसे देखा तो सीधा जाकर कहा, तुम्हारी आंखों में कोई दर्द छुपा है, पर मैं उसे हंसी में बदल दूंगा, देख लेना। उसने हल्की सी मुस्कान दी और चली गई। धीरे धीरे वो उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया। राहुल का अंजलि के साथ वक्त बिताना अब जरूरी सा हो गया था। एक दिन राहुल ने उसे पहाड़ियों की ऊंचाई पर ले जाकर कहा, अंजलि, अगर मैं एक दिन मर जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगी? अंजलि ने झुंझलाते हुए कहा, पागल हो क्या? ऐसी बातें मत करो। राहुल हंस दिया, मैं बस जानना चाहता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है या नहीं। अंजलि कुछ नहीं कह पाई, पर सच तो यह था कि वो राहुल से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। एक शाम राहुल ने अंजलि को फोन किया, कल मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने वाला हूं, तैयार रहना। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। अगली सुबह अंजलि को एक फोन कॉल आया, राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। वो पागलों की तरह अस्पताल भागी, लेकिन जब पहुंची तो डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा सके। अंजलि की दुनिया वही खत्म हो गई थी। कुछ दिन बाद जब वो राहुल के कमरे में गई तो उसे एक चिट्ठी मिली। राहुल ने वो चिट्ठी उसके लिए लिखा था, अंजलि, शायद जब तुम ये पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, लेकिन याद रखना, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। मैंने तुमसे कल मिलने के लिए कहा था क्योंकि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। अगर कभी मेरी याद आए तो मेरी सबसे पसंदीदा जगह पर जाना, वहां मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्यार हमेशा रहेगा, तुम्हारा राहुल। अंजलि ने वो चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। राहुल की चिट्ठी पढ़कर अंजलि की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जो इंसान उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था वो अब बस यादों में रह गया था। लेकिन अंजलि ने खुद से एक वादा किया, मैं तुम्हारी यादों को जिंदा रखूंगी, राहुल। राहुल की चिट्ठी में जो जगह लिखी थी वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर थी जहां से पूरा शहर दिखता था। वहां से सूर्यास्त बहुत खूबसूरत लगता था। अंजलि जानती थी कि राहुल को वहां जाना बहुत पसंद था। उसने तय किया कि हर साल राहुल की पुण्यतिथि पर वो वहीं जाएगी और अपनी अधूरी मोहब्बत को महसूस करेगी। पहली बार जब वो वहां पहुंची तो ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे राहुल वही था, जैसे उसने धीरे से कहा हो, अंजलि, तुम आ गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हां राहुल, मैं आई हूं, हमेशा आऊंगी। लेकिन दर्द वही रहा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं भरते। अंजलि अब राहुल की यादों के साथ जी रही थी। एक दिन उसके घरवालों ने उसकी शादी की बात चलाई। उसका दिल बैठ गया। वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने घरवालों से कहा, मैं राहुल के बिना अधूरी हूं। मुझसे ये उम्मीद मत करो कि मैं किसी और के साथ जिंदगी बिता सकूंगी। पर घरवालों को उसकी बातें बचपना लग रही थी। यूज रात अंजलि बहुत रोई। वो राहुल की तस्वीर को सीने से लगाकर सो गई।
तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास आकर बैठा हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो चौंक गई। राहुल उसके सामने था, ठीक वैसा ही जैसी उसकी यादों में था, मुस्कुराता हुआ, प्यार से उसे देखता हुआ। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल, उसने कांपते हुए कहा। राहुल ने उसके माथे पर हल्का सा हाथ फेरा और कहा, अंजलि, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। कैसे भूल जाऊं तुम्हें? राहुल मुस्कुराया। यादें कभी नहीं मरती अंजलि, बस तुम्हें जीने का तरीका बदलना होगा। अगले ही पल अंजलि की आंखें खुल गई। वो सपना था या सच, पर उस सपने ने उसकी सोच बदल दी थी। लेकिन यादें हमेशा रहेंगी। अंजलि ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी राहुल की यादों के साथ जिएगी, लेकिन अब खुद को खत्म नहीं करेगी। उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और राहुल की पसंदीदा जगह पर जाकर एक छोटा सा गार्डन बनवाया। वहां उसने एक बोर्ड लगवाया, राहुल का सपना। वो जगह अब प्यार की निशानी बन गई। आज भी जब कोई वहां जाता है तो उसे प्यार की ताकत महसूस होती है। राहुल चला गया था, लेकिन उसकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। क्या आपने कभी किसी अधूरी लव स्टोरी का हिस्सा बने हैं? अपनी कहानी हमें कमेंट में बताएं। शायद आपकी बातें किसी और के दिल को छू जाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।